लगता है तुम्हारा निकम्मा भाई आने वाला है आज, तभी बार बार दरवाजे की तरफ ताक रही हो। हाँ वो अरे तो इसमें चिंता काहे कर रही हो तुम? तुम्हारा भाई तो है ही लफंगा, घूमते घामते पहुंच ही जाएगा कैसे भी यहाँ तक। तुम आओ चाय पियो। लफंगा नहीं है, अच्छा बच्चा है, पाला है हमने उसे। हाँ पता है कितना पाला है, आओ बैठो। दीदी हम आ गए। बढ़िया बा। और जीजा जी को हमारा प्रणाम। कहाँ हो गया जीजा जी? तबीयत वगैरह ठीक नहीं है क्या आपकी? अरे थोड़ा एक्सरसाइज करो, जिम शिम जाओ, शरीर बनाओ, हैं? चुस्त और तंदुरुस्त रहोगे आप। हम भी छोड़ो, तुम अपनी हाल देखो पहला, क्या कर रखा है सब। अरे जीजा जी काहे सीरियस आ रहे हैं आप? हम तो मस्ती मजाक कर रहे थे, बताओ ना दीदी। और जिंदगी में मस्ती मजाक से बढ़कर कौन चीज है कहाँ? और हमें एक बात बताइए जीजा जी, हमें तो लगता है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ इंश्योरेंस और प्रीमियम ही है, मस्ती मजाक तो बहुत ही दूर की बात है। एक मिनट होते इंपॉर्टेंट कॉल है, हम अभी फोन से बात करके आते, ठीक है? हाँ आ रहे हैं, तुम छुपे रहना, बाहर मत निकलना, ठीक है? चित्रा बता रहे तुमको, तुम्हारा भाई ना 2 दिन से ज्यादा हमारे घर पे ना रुके। अरे काहे ऐसे बोल रहे हो? भाई है वो हमरा। अरे भाई है तुम्हारा, हमरे लिए ना सर दर्द है, बवाल है वो हमरे लिए। आपको खामखा ऐसे लगता है ब्रो? उनको ना बहुत ही जोर से लगी। अरे जीजा जी आप गए नहीं अभी तक? अरे साले साहब आए हैं, चाहिए चाय शाय बनाइए हमारे लिए। और हाँ, अदरक थोड़ी ज्यादा डालना, ठीक है? आते हम। हम जीजा इसके, कोई बावर्ची नहीं जो इसके लिए चाय बनाएंगे हम। अरे मजाक कर रहा है वो। बता रहे तुमको, अगर इसने मेरी बात नहीं सुनी ना, एक थप्पड़ लगा के देंगे, चाय बना के पिलाएं हम इसको। का मजाक का रिश्ता है उसके साथ, तो वो हंसी ठिठोली करता रहता है। तो चित्रा इसने कितना भी सामान क्यों ना लाया हो, ये 3 दिन ना रुके। चित्रा फिर से हम एक बार कह रहे हैं, ये कितना भी सामान क्यों ना भर के लाया, 2 दिन से ज्यादा हम इसको अपने घर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे बस ये अब उसके सामने आज से कुछ बताओ दीदी, हमारा ऑटो बाहर ही खड़ा है, जीजा जी को मिलने के एक्साइटमेंट में हम भूल ही गए उसे पैसे देना। पैसे चाहिए तुझे? अरे नहीं, पैसे बहुत है हमारे पास, हम आते हैं जीजा जी देखे, ठीक है? कहीं से हफ्ता वसूली करके आया होगा। छोड़िए, अब चाय पीछे चलिए। अरे मेरी जाने मन, ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करा दिए तुमको, हैं? अरे चलो मना लेते अभी हम। आओ। अरे क्या कर रहे हो? यहीं शुरू हो जाओगी क्या? करना क्या है, रहना कहाँ है ये तो बताओ। अरे ये तो बंगला है, यहीं पे रहना है, जो करना है यही करना है, चले? चलो। अरे आगे से कहाँ, पिछू के गेट से जाएंगे। तुम हमारी खास हो ना एकदम, और खास चीजों को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, नजर लग जाएगी तो। चलो। चित्रा, हमारा बटुआ खाली क्यों है? पैसे कहाँ गए इसमें से? क्या मतलब खाली है? आपने खर्च कर दिए होंगे। वैसे भी आपको कुछ याद तो रहता है नहीं। इंश्योरेंस एजेंट है हम, दिन भर ना सिर्फ पैसों का हिसाब किताब करते रहते हैं, और खुद के पैसे भूल जाएंगे हम। कल रात को ना 10,000 रुपए निकाल के लाए थे हम एटीएम से, और एक ही रात में पूरे पैसे खर्च कर दिए हमने। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारा भाई है ना, उसने चुराए होंगे, आते ही उसने हाथ की सफाई शुरू कर दी। ऐसा काहे बोल रहे हो मेरे भाई के बारे में? चोर है तुम्हारा भाई, चोर। या तो वो लिया है तो तुम ली होगी। इस घर में हम तीनों के अलावा है कौन? अब हम दोनों भाई बहन को चोर बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हाँ, गलत बात हम कर रहे हैं,
मतलब पैसे हमरे चोरी हुए और हम गलत बात कर रहे हैं। एक खींच के देंगे ना तुमको और तुम्हारे भाई को भी। तुमको कैसे पता ये दरवाजा खुला है? अरे ये छोटी उंगली ना बहुत काम आती है। अभी अंदर से हम खोल के आए अभी अभी, लेकिन हाँ एकदम शांति से जाना है, ठीक है? वाह, घर तो बहुत बड़का है यार। यहाँ पर एयर कंडीशनर तो होगा ना? यार हमको ना ये पसीना वसीना पसंद नहीं है, तुमको तो पता है। और मैं कह रही थी यहाँ का बिस्तर तो साफ होगा ना? अरे हम तुमको बाहर ही समझाए थे कि एकदम शांति से चुपचाप से जाना है, और तुम्हें क्या बोले जा रही हो कब से? हाँ सबसे पहले तो अपना ये सैंडल वाला निकालो। तुमसे ज्यादा तो ये आवाज कर रहा है। चलो ये है हमरा और तुमरा कमरा। बिस्तर तो बहुत ही बढ़िया है। तुम भी तो बढ़िया हो। अब तो कोनो दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तो प्रेम कर सकते। अरे ये तो हम तुमको देना ही भूल गए। यो हम तुमको बोले थे ना, तुमको पैसा भी देंगे और प्यार भी देंगे। प्यार तो हम दे दिए, और ये पैसा रखो, खुश रहो और मजे करो, है ना? हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। वैसे तो ये घर भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल महल की तरह। अरे हमारे जो जिया जी है ना, मोटा पैसा कमाते एकदम, बिल्कुल भी चिंता नहीं करने का, आराम से रहने का, खाने का, पीने का। लेकिन हाँ, दो बात का ध्यान रखना है तुम्हें। पहली बात ये कि इस कमरे से बाहर कहीं नहीं जाना है, समझे? और दूसरी बात ये कि अगर कमरे में कोई भी आता है तो तुम्हें कमरे में दिखना नहीं है, बस छुप जाना है कहीं पे भी। हाँ पर हम जाएंगे कहाँ? अरे ये बेड है, इसके नीचे छुप जाओ। वो पर्दा है, पर्दे के पीछे छुप जाओ। और वो कमरा है, वो कमरे में जाके छुप जाओ। कहीं भी घुस जाना, लेकिन किसी को दिखना नहीं। वो कहा है ना, हमारी जो दीदी है ना, उसके कान एकदम रडार की तरह तेज है, हल्की सी भी आहट ना पकड़ लेती है। आपकी दीदी आपसे भी तेज है? अरे हमको पाली है, वो माँ है हमारी, है पर भी जान है, पता है? और हम तो हमारी जाने मन हो ना। प्रणाम पापा जी। खुश रहो बेटा। और बेटा, हम तुम्हें फोन इसलिए किए हैं, राहुल लड़की लेके भागा है यहाँ से, अपना ध्यान रखना बेटा। नहीं, वो अकेले ही आया है, कोई लड़की नहीं है। अरे नहीं बेटा, हम कह रहे हैं ना, लड़की लेके भागा है। गांव में यहाँ पे उसकी सब तरफ खोज चल रही है। गांव वालों ने उसको अपनी आंख से देखा है। वहाँ पे उसने लड़की को कहीं छिपा के रखा होगा। और हम एक बात और कहें बेटा, अपना पैसा वैसा ना सब संभाल कर रखना। उसकी आदत बहुत खराब हो गई है, चोर प्रवृत्ति का हो गया है। हाथ साफ करने की उसकी आदत हो गई है। ऐसे काहे बोल रहे पापा? भाई है वो हमरा, बुरा नहीं है। अरे तुम्हारा भाई है तो हमार भी बिटुआ है वो। उसने हमारी नाक में दम करके रखा है। उसको ज्यादा दिन वहाँ पे रुकने मत देना। उसको जितना जल्दी हो सके वहाँ से भगा देना बेटा। हम फोन रखते हैं, अब ध्यान रखना अपना। राहुल तो ऐसा नहीं था। कल रात को ना 10,000 रुपए निकाल के लाए थे हम एटीएम से,
और एक ही रात में पूरे पैसे खर्च कर दिए हमने। तुम्हारा भाई है ना, उसने चुराए होंगे। आते ही उसने हाथ की सफाई शुरू कर दी। कहीं उसने सच में तो रहने दो, गुदगुद ही हो रहा है। अब हंसेंगी तो बोलोगे चुप रहो। अरे हंसो ना, मना थोड़ी ना कर रहे, इन हल्का हल्का हंसो और हमें भी मना मत करो। छोटे, दरवाजा क्या है बंद किए हो? छोटे, चले बा। छोटे, छोटे खोल। हाँ दीदी, दरवाजा काहे बंद किए थे? हम सो गए थे। चेहरे से तो नहीं लग रहा सो रहे थे। हम बस अभी सोने जा ही रहे थे, बस ये कह रहे थे। अच्छा। बताइए ना कहाँ हुआ? पापा का फोन आया था रांची से। अच्छा, बता रहे थे तुम कोनो लड़की भगा के लाए हो। लड़की? ये बुड्ढा पागल पागल हो गया है क्या? अपने पापा के लिए ऐसे बोलेगा? तमीज भूल गया है क्या? दीदी एक बात बताओ, बुड्ढा आदमी को बुड्ढा नहीं बोलेंगे तो क्या बेबी बोलेंगे? एक बात आपको भी मानना पड़ेगा कि जब से मम्मी गई है तब से पापा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की तरफ है। छोटे, ये बहुत गलत बात है। हाँ, तू अपने पापा के लिए ऐसे बोल रहा है? मुझे बस ये सवाल का जवाब दे, तू कोई लड़की लाया है कि नहीं? हाँ लाए। एक ई जेब में है, एक ई वाले जेब में है, एक वो ड्रॉअर के नीचे है, एक वो पर्दे के पीछे और एक ई रूम में है। छे लाए, जाइए देख लीजिए, जाइए। हाँ, हाँ। देखेंगे। नहीं ठीक है, अब छोटे भाई पे भरोसा भी नहीं है ना। नहीं कोई बात नहीं दीदी, आप जाइए, देख लीजिए अंदर। अच्छा ठीक है, नौटंकी बंद कर। और पैसे वैसे है कि नहीं तेरे पास? हाँ पैसे वैसे है। चाहिए तो बता देना। नहीं कोनो जरूरत नहीं है, शुक्रिया। दमा की दवाई ली आपने? मुंह बंद रखो अपना। पानी दो आपको। चुप कहाँ है मैं? हमेशा हाँफते कांपते रहते हो। मुंह बंद रखो अपना। शादी को 8 साल हो गए हमारे, बच्चा चाहिए हमें। बच्चा के लिए कुछ करना पड़ता है और वो तो आपसे होता नहीं है। बेकार बेकार। जाने मन, ओ मेरी जाने मन। खबरदार जो बकवास करी हमारे बारे में तो जान दे देंगे तुम्हारी। सुने तुम? कोई चिल्ला रहा था। पति है तुम्हारे, और पति का ना सम्मान करना सीखो। हमेशा मेरी कमियां निकालोगी, कभी खुद की गलतियां देखा है तुमने? अरे 8 साल में एक चूहा तक पैदा नहीं कर सकी तुम, बड़ी बड़ी बातें करती हो। मुंह खोली ना तुम, मार मार के दांत तोड़ देंगे तुम्हारा।
क्या हुआ तुम्हें? अभी तो फुल मस्ती में थे, फिर ये अचानक से। हम ना जिंदगी में सिर्फ 2 ही गियर पे चलते हैं, फर्स्ट या तो टॉप, मस्ती या तो कोबरा। हम आते हैं। अरे सुनो, सुनो, गलती हो गई हमसे। अच्छा, माफी मांगते हैं तुमसे। तुम तो जानती हो ना, तुम्हारी छोटी छोटी बात पे हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे बात तो सुनो। हम देखो पति पत्नी के बीच ना लड़ाई झगड़ा चलता रहता है और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ ठीक है, पर वो लड़े मरे कुछ भी करे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक हम इस घर पे हैं ना, राहुल राज को ये बर्दाश्त नहीं है। आते हैं। अरे रुको, यही दिक्कत है इसकी, झट से लड़ाई झगड़े पर उतर आता है। कहाँ ताजा खबर छपी है अखबार में जीजा जी? बड़े बड़े कुछ नहीं। इज्जत के साथ साथ तमीज भी बेचा है का, बदतमीज आदमी। अरे तमीज की तो बात कर रहे हैं हम आपसे जीजा जी। कल रात को कहाँ हो गया था हैं? इतना हो हल्ला काहे मचा रहे थे आप? हमारी बहन पे हाथ उठाए। सर, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, समझे? ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है। तुमको क्या मतलब उससे? और तुमको क्या जवाब दे इसके बारे में? नहीं नहीं, हमको कौन जवाब ववाब नहीं चाहिए। हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। हम सोचे जीजा जी को पूछ ले एक बार। वैसे जीजा जी काफी लंबा टाइम हो गया है और हम मामा नहीं बने अभी तक। अभी तक एक आध तो हो जाने चाहिए थे। डॉक्टर विक्टर की जरूरत होगी तो हमको बताना। रांची में एक डॉक्टर है बहुत बढ़िया, 2-4 गोली देगा और मर्दानगी जिंदा। पहले ना हम अपना करियर बना, नोट कमा ले, कुछ धन संपत्ति जमा ले, उसके बाद बच्चा पैदा कर लेंगे। अगर तुम भी ऐसे ही सोच लो ना तो अच्छा होगा, वरना जिंदगी भर ना यूं ही लप्पूबाजी करते रह जाओ। जीजा जी, लगता है आप अभी तक हमको अच्छी तरीके से पहचाने नहीं है। हम अभी लफ्फू नहीं है, उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं हम। बताया क्या आपको? अरे क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं दीदी, हम बस जीजा जी को बता रहे थे कि देखिए कितने हैंडसम से है ना, लेकिन मासूमियत अभी भी झलकती है इनके फेस पे। जीजा जी, रांची से फोन है, बताइए बात करें क्या? अरे मजाक मस्ती चल रहा है, हम आते बात करके। हाँ क्या हुआ? नाश्ता लेने गए थे ना, तुम कहाँ रह गए? भूख लगा है हमको। हाँ हाँ लेके आ रहे हैं हम, बस 2 मिनट रुको, लेके आ रहे हैं, ठीक है? अरे अभी तो नाश्ता किए। अरे दीदी नौजवान है हम, और हमारा पाचन जो है वो एकदम बढ़िया से काम करता है। देखिए अभी सुबह तो खाए थे, फिर भूख लग गई। यहाँ नहीं खाएंगे, हमारे कमरे में लेके जाके आराम से खाएंगे सुकून से। क्या पता जिया जी की नजर लग जाए तो फिर क्या करेंगे हम? अरे ये चाय भी लेके जाते। जीजा जी आते हैं हम, ठीक है? चलिए। अपने भाई को ना जरा तमीज सिखाओ।
तमीज में रहेगा तो फायदे में रहेगा। अरे मस्ती कर रहा था। क्या हुआ? कुछ और बोला का? अरे हमसे कुछ बोलेगा तो टांगे नहीं तोड़ देंगे उसकी। बस कह रहे तमीज सिखाओ। बढ़िया है। क्या है, ढंग से खाने तो दो। यहाँ भी सीधे नहीं रहना। सीधा सिर्फ मोहब्बत होता है, बाकी सारी चीजें बकैती होती है, बकैती हैं? वाह, ये तो बहुत महंगा होगा ना। हो गया जाने मन, तुम्हारे लिए सस्ती चीजें थोड़ी ना लाएंगे हम उठा के, हैं? थैंक यू। जीजा जी, काफी लंबा टाइम हो गया है और हम मामा नहीं बने अभी तक। एक आध तो हो जाने चाहिए थे। रांची में एक डॉक्टर है बहुत बढ़िया, 2-4 गोली देगा और मर्दानगी जिंदा। सुनो ना, नींद आ रही है, अब थक जाते हैं पूरा दिन काम करके, सो जाइए आप। अच्छा एक बार हमारी बात तो सुनो। क्या कह रहे थे? हमने कहा ना हमारा मन नहीं है, सो जाइए। हमारा मन नहीं है ना, लेकिन हमारा तो मन कर रहा है ना। हमने कहा ना हमारा मन नहीं है, छोड़िए हमें। जो हम बोले हमारा मन कर रहा है तो समझ नहीं आ रही बात आपको? हमारा मन कर रहा है, कहे ना हम। ठीक तो है? पंखा है आपका? नीचे। कितनी बार कहा है आपसे, अगर नहीं होता तो क्यों करते हो? आप तो मेरी सुनी कहाँ है? चुप। हमने कहा ना ज्यादा मत बोलना कभी। से अच्छा तो मर जाना। जीजा जी, आज को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर सबक सीखने के लायक नहीं रहोगे तुम। छोड़ उससे। अपने जीजा को मारेगा तू? गुंडा दिखाएगा उनको? तुम्हारी बहन पे हाथ उठा देंगे, हम मारेंगे, कान से मार देंगे हम इसे। जिंदगी बर्बाद करने आया मेरी यहाँ। पापा सही कहते थे, तू अच्छा इंसान नहीं रहा है। अरे आया तू यहाँ, चला जा यहाँ से। दीदी हम सब कुछ देखते, सब कुछ सुनते, लेकिन कभी कुछ बोलते नहीं आपको। हम जान से मारते हैं आपको। ऐसे नहीं मारेगा ना तू? अरे जीजा को मारेगा तू? दीदी मार हो गई आप। देख रहे हो अपने भाई की हरकत? अरे क्रिमिनल बन गया है, कैसे कैसे औजार अपने साथ लेकर घूम रहा है ये। आप छोड़, याद दिलाओ हमारा वो नहीं दिए। कभी दोबारा हम पर हमला कर दिया तो? एक तो क्रिमिनल हो तुम, न जाने कितने मर्डर करके घूम रहे होंगे। दीदी बताइए, अभी तक कोनो मर्डर किए नहीं है, लेकिन सबसे पहले किसका करेंगे पता है? तुम्हारा करेंगे सबसे पहला। तुम्हारा भाई ना क्रिमिनल बन गया, क्रिमिनल। मामूली सामान का औजार बना दिया, देखो। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये जीजा जी को ना हम चीर के रख देंगे, हम बता रहे। पर हुआ क्या है? बाहर भी इतना शोर हो रहा था, कहीं मार वार तो नहीं दिए? मारे नहीं अभी तक,
लेकिन इस जीजा को अभी मारेंगे हम। अरे हमारी बेइज्जती की है वहां पे। दीदी हमें सूते जा रही है और वो वहां पे बैठकर मुस्कुरा रहा था हमें देखकर। अरे छोड़ो ना, दीदी है तुम्हारी, जीजू है, अपने लोग हैं, तुम शांत हो जाओ। अपना कोई नहीं होता है, सिर्फ पैसा अपना होता है, पैसा। बाकी सारे पराये होते पराये। जानते हैं, ये सब छोड़ो, हम तुम्हारा मूड ठीक हो। जाने मन, तुम हमारा एक काम करोगी? जरूर करूंगी, बोलो। 50,000 रुपए देंगे तुमको इस काम के। अरे पैसा छोड़ो, काम बोलो। करोगी ना? हाँ जाने मन। हम आते हैं जरा बाजारों का। हम बाहर जा रहे हैं हवा खाने, आते हैं। नाश्ता किए? क्या हो गया? अभी इतना प्यार काहे आ रहा है हम पे? रात को तो सूद दिए थे हमको। वैसे नाश्ता कर लिया हम, आते हैं। क्रिमिनल सदा हमारे ऊपर हाथ उठाएगा। जी जी आप अनिकेत जी हैं, इंश्योरेंस एजेंट? यस। मैं स्वराज्य संस्था से आई हूँ, हम एक सर्वे कर रहे हैं पानी संरक्षण पर। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस आइए ना प्लीज। घर तो बहुत सुंदर है आपका। थैंक यू। ये फॉर्म है, भर दीजिएगा। वैसे ये फॉर्म है क्या और इसे अभी भरना है क्या? आप इसे बाद में भर दीजिएगा, मैं आकर ले जाऊंगी। ये तो बढ़िया हो जाएगा फिर। इसी बहाने आपसे दोबारा मिलने का चांस मिल जाएगा। आपने अपना नाम क्या बताया? मेनका। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। वैसे आप भी बहुत क्यूट हैं। मैं? कितना भोलापन है आपकी आंखों में, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। और आपके गाल, उन्हें देखकर तो लगता है कि अरे माफ करना, मैं भी ना। आपने माइंड तो नहीं किया ना? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जैसी खूबसूरत लड़की मेरे गाल को टच करे तो मैं क्यों माइंड करूंगा। आप भी ना बहुत बदमाश यानी कि। लाइफ में थोड़ी बहुत मस्ती रहेगी तभी तो मजा आएगा ना। क्या बात कही है आपने, आप सच में बहुत अलग हैं। आप भी बहुत अलग है और बहुत सुंदर भी। सच में सुंदर हूं। सबसे ज्यादा।
दीदी पानी डाल के हो गया है तो कुछ इंपॉर्टेंट बात कर ले आपसे हम। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलेंगे नहीं, दिखाते हैं आपको सीधा। क्या है? ये देखिए ना, सीधा प्रसारण आपके पति परमेश्वर। देखो पीठ के पीछे क्या क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा आपको? पीठ के पीछे रंगरलियां मना रहे। बाजार गई थी ना तुम, तभी एक लड़की आई थी मिलने, इस तरीके से मिलने आई थी। ये वीडियो तुमने बनाया? अरे हम काहे वीडियो लेंगे, मतलब हम कैसे बनाएंगे? हमको तो किसी और ने भेजी है, हम खुद आग बबूला हो गए थे वीडियो देखकर। घिनौना वीडियो हम भेजते हैं आपको। और सुनिए, जीजा जी को बताना नहीं कि हम भेजे थे वीडियो। बड़का खलीफा बन रहे थे ना, अब दिखाना बत्ती सी हमें। कौन है ये लड़की? अब बताओ कौन है बेशरम? जवाब दो हमको। कहाँ बकवास कर रही हो तुम? ये लड़की कौन? ये लड़की वो इंश्योरेंस बनवाने आई थी घर पर। और क्या? और क्या? तो ये सब कहाँ चल रहा है? पापा को फोन लगाया, बताए उनको, दिखाइए। पापा को काहे बीच में ला रही हो तुम? बात कर रहे हैं ना हम तुमसे। तुम ये सिर्फ ये बताओ कि ये वीडियो तुमको कौन दिया? उससे तुमको क्या मतलब है? हाँ? हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। ये लड़की कौन है? अरे बोला तो सही, इंश्योरेंस करवाने आई थी ना। चिपकते जा रही थी हमसे खाली घर देखकर। हम उसको दूर कर रहे थे लेकिन फिर भी वो चिपके जा रही थी। पर क्या? पर फिर तुम सब कुछ कर लिया उसके साथ। ये सब गंदा हरकत करो तुम, और गाली गलौज हम पर। हम पापा को बता कर ही रहेंगे। अरे तुम बात तो सुनो, काहे बार बार पापा को बीच में ला रही तुम? अब तुम सिर्फ ये बताओ, ये वीडियो तुमको कौन भेजा? हम साला उसका गाल लाल कर देंगे। हाँ, तुम सबका गाल लाल करो और आपका पापा करेंगे। अरे फिर से पापा जी? अच्छा ठीक है, गलती हो गई हमसे, माफी मांग। आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। कहो तो तुम्हारे सामने कान पकड़ते हैं, उठक बैठक करते हैं। रुको, सॉरी ना बस। अब रो काहे रही हो? अब खाली इतना तो बता दो, ये वीडियो तुमको कौन भेजा? हमको नहीं पता, कौन नया नंबर था। साला ये नया दुश्मन कौन आ गया हमारा? सुनो ना जाने मन, तुम एक और बार जाओगी क्या? जाएंगे ना तुम्हारे लिए। तुम एक काम करो, जीजा जी के पास अभी चले जाओ। अभी? हाँ अभी। अरे रात को थोड़ा रंगीन बनाएंगे, मजा आएगा। प्लीज मेरे लिए। ठीक है। एक तो तुम लेके गए ना जीजा जी, कोई बात नहीं, ये लो दूसरा। अब बताते हैं तुमको।
इस वक्त कैसे? तुम भूत हो क्या? नकली हो तुम? तुम्हें डर नहीं लगा यहाँ आने? ना ही मैं नकली हूँ और ना ही मैं कोई भूत हूँ। मैं वही हूँ, तुम्हारी मेनका। और रही बात डर की, तो प्यार में डरना कैसा? सब बात तो ठीक है, लेकिन तुम अंदर कैसे आई? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया होता तो? यही तो मजा है प्यार, चोरी से मिलना, छिपकर प्यार करना। तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं तुमसे मिलने आई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट अच्छा किया जब तुम आ गई। गए होंगे बाहर। आज होगा बवाल, काहे कि जीजा जी का भांडा अब हम फोड़ेंगे। दीदी, तुम यहाँ पानी पी रहे हो, नीचे जीजा जी कांड कर रहे कमरे में। क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? सुबह जीजा जी माफी मांगे थे ना तुमसे, हैं? हाँ तो वो बात पे बात हो चुकी है हमारी, तुम वो बात करने आए हो? अरे हमारी पूरी बात तो सुन लो पहले। नीचे जीजा जी कांड कर रहे, खेल चल रहा है, खेल कमरे में नीचे। क्या बोल रहे हो? क्या खेल चल रहा है? वो लड़की है ना वीडियो वाली, वो आई है जीजा जी के कमरे में नीचे उनके साथ अभी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बावला हो गया है क्या? तू ना, तू रांची चला जा वापस। अच्छा, आपको यकीन नहीं है ना, तो एक काम करो, हमारे साथ चलो, हम आपको देखा दिखाते तुमको। आइए 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 आइए। कहाँ ले जा रहा है? अरे हम दिखाते हैं ना, आइए। क्या चल रहा है सब? हम कुछ नहीं किए, हमने नहीं मारा इसको। ए लड़की, वो नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? उठ उठ उठ। कौन है? उठ उठ उठ। ये तो मर गई। हम नहीं मारे इसको, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। जीजू, ये क्या किए तुम? जीजा जी का मार दिए दीदी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे जान ले लिया आपने किसी की। कैसे? चित्रा, हम कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। हम बातें कर रहे थे, इसको फोन आया, ये बाहर गया और फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया। मैं इनका जब से तुम आई हो ना सर्वे करने, सच कह रहा हूँ, तब से लेके अब तक हमारे मन में, हमारे दिल में सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ। ऐसा लग रहा है हमारे जीवन में ना एक खुशी लौट कर आई है, सच में। मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना था तुम्हें? वो सर्वे वाली बात गलत थी। मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। तुम क्या नहीं हो? मैं यहीं रहती हूँ। क्या मतलब? मुझे कॉल करना था, कर लूं? हाँ, ऑफ कोर्स। थैंक यू। ये हमें बुलाकर कहाँ चला गया? हमारी कहानी में तुम्हारा किरदार खत्म, मेरे जाने मन।
मेनका, मेनका, मेनका उठो। मेनका, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हम कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हम क्या हुआ, कैसे हुआ? हमने मार डाला इसे। हाँ, लेकिन देखो ये हमारा नहीं है, ये तुम्हारा है। हाँ 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 दीदी, हमरा है। नहीं मतलब हमरा था, लेकिन अभी हमरा नहीं है। जी दीदी, जीजू डर गए थे। उन्हें पता चल गया था कि ये रिश्ते के बारे में आपको पता चल जाएगा, तो डर के मारे इस लड़की को यहाँ पे बोला कि मार दिए। लेकिन बचोगे नहीं आप जीजू, ये भी सबूत है और इलाज भी सबूत है। पकड़े जाओगे जीजू आप। बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं। कभी कभी इंसान का गुरूर इतना खतरनाक हो जाता है कि अपने गुरूर की बेइज्जती का बदला लेने के लिए राहुल ने माया को मार दिया और अपनी चालाकियों से फंसाया अपने जीजा को। ये सचेत रहिए, मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नजर रखें, सतर्क रहें खबरदार और बने होशियार। मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।